हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्किट का पार्ट नंबर 22 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर द गिवन सर्किट द मैक्सिमम पावर इन द लोड कैन बी। तो क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि लोड में मैक्सिमम पावर कब होगी। फिर देखिए, जब लोड में जब मैक्सिमम पावर होती है उस केस में जो RL होता है वो RTH के बराबर हो जाता है। मीन्स मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। देखिए, मैक्सिमम पावर इन लोड इक्वल टू होता है V²TH अपॉन 4RTH। ठीक है, यानी मैक्सिमम पावर में क्या होगा, जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो RTH की बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको RTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट कर देते हैं और जो भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उनको ओपन कर देते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो मैं सर्किट को फिर से बनाता हूँ। देखिए, हमें बनाते हैं। आपने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक 6 ओम का एक रेजिस्टेंस। फिर आपने क्या किया, आ गई यहाँ पे 2 ओम लगा हुआ है पहले से ही और यहाँ पर भी 2 ओम का रेजिस्टेंस। लोड को आपने ओपन कर दिया और वहां पे लिख दिया RTH। ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हो गया 6 ओम और यहाँ पर हो गया 2 ओम। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा 6 और 6 किस में फ्रेंड, ये पैरेलल में। उसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो 2 ओम और 2 ओम के साथ किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो आप लिख लीजिए RL इक्वल टू RTH मीन 6 पैरेलल 6 प्लस 2 प्लस 2। तो हम लोग पहले 6 पैरेलल 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 6 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 ओम का रेजिस्टेंस जो सीरीज में है वो भी आप लिख लीजिए। तो आपको मिल जाएगा 36 अपॉन 12 प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 7 ओम। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया फ्रेंड, आपने RTH की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। RTH की वैल्यू आ गई 7 ओम। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए RTH इक्वल टू 7 ओम। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फ्रेंड कैलकुलेट करेंगे VTH की वैल्यू को। तो देखिए, आप फिर से क्या करिए, VTH की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे 6 ओम, ये 6 ओम हो गया। यहाँ पर 2 ओम हो गया और यहाँ पर भी 2 ओम है और ये लोड को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे और वहाँ पर क्या लिख देंगे फ्लक्स VTH, क्योंकि अब आपकी बार आपको VTH की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट हो गया, ये 6 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया, ये 2 ओम और ये 2 ओम। फ्रेंड सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड हम लोग सबसे पहले वो टोटल सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। मीन्स हम लोग टोटल करंट की वैल्यू को निकालते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होगा, I इक्वल टू B अपॉन R। ठीक है, I इक्वल टू B अपॉन R। देखिए फ्रेंड, वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज, टोटल फ्रेंड वोल्टेज है 10 वोल्ट। और फ्रेंड ये टोटल रेजिस्टेंस क्या है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर तो कोई करंट जाएगी ही नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है, ये भी ओपन सर्किट है। तो रेजिस्टेंस केवल क्या हो जाएगा, इसी ब्रांच में है ना, करंट केवल फ्लो होगी इसी ब्रांच में। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या होगा, B अपॉन R, मतलब 10 अपॉन 6 प्लस 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 12। यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.833 एम्पियर। अब देखिए, ये तो ओपन सर्किट है तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा, करंट की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, यहाँ पर भी करंट की वैल्यू 0 होगी। तो जो टोटल VTH है वो कहाँ पे आ जाएगा, ये 6 ओम के अक्रॉस। यानी अगर आपको 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू पता है तो आप वहाँ से VTH की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर वही VTH की वैल्यू होगी जो 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस लोड। ठीक है, तो VTH कितना हो जाएगा, 6
और 6 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस, 6 ओम के अक्रॉस करंट की वैल्यू कितनी थी फ्रेंड? 0.833। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 4.998 या फिर 5 वोल्ट। तो अब आपके पास VTH की वैल्यू भी आ गई और आपके पास RTS की वैल्यू भी आ गई। अब आपको क्या करना है, सिंपल फार्मूला में इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम पावर इन लोड इक्वल टू V² TH अपॉन 4 RTH। ठीक है, VTH की वैल्यू आई थी 5 का स्क्वायर कर लीजिए अपॉन 4, RTH की वैल्यू आई थी 7। तो कितना हो जाएगा? 25 अपॉन 28, ये हो जाएगा 892.85। क्या, और या फिर आपको लिख सकते हैं 893। एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करप्ट हो जाएगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।